10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज और सच की खबर। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर प्रदीप सैनवाल जी, जो कि 4 इयर्स से देहरादून के अंदर टीटी गढ़वाल से यहाँ पर फिजियोथेरेपी का इलाज कर रहे हैं और पेशेंट देख रहे हैं, और साथ ही साथ इतने एक्टिव हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पेशेंट दिन में 2-3 पेशेंट यहाँ पर जरूर आते हैं और सर से मिलते हैं और दिखाते भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज आप यहाँ पर फिजियोथेरेपी का इलाज कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने यहाँ पर थेरेपी का 4 इयर्स से यहाँ पर है, तो किस तरह से आप जनता को बताना चाहेंगे? अभी हम पे जनरली जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर जो आते हैं माइग्रेन के, सियाटिका के और नी पेन के जनरली आते हैं, है ना। तो इसी टाइप के हम पे जनरली पेशेंट आते हैं। इसमें भी अभी क्या हो गया कि लाइफस्टाइल हम लोगों की इतनी चेंज हो गई है कि जनरली पेशेंटों को बैक पेन और नेक पेन की ज़्यादा समस्या आ रही है, और जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसमें नी पेन की ज़्यादा समस्या आ रही है। तो सर, जिस तरह से आपने अभी बताया नी पेन की समस्या आ रही है, जैसे जोड़ों का दर्द हुआ या फिर खुद से जैसे हाथ पैरों में नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किस तरह से पेशेंट को देखते हैं? इसमें हमारी जो फिजियोथेरेपी वाली जो पद्धति है, बेसिकली इसमें क्या हम लोग, एक तो एक्सरसाइज थेरेपी इसमें होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। इसमें डिफरेंट टाइप के करंट होते हैं जो आपकी बॉडी को डिफरेंट ढंग से हील अप करते हैं। तो वही हम लोग वही पद्धति को यूज़ करके पेशेंट को ठीक करते हैं। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक करंट वाली बात कि पेशेंट को देते हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, तो ये कितने टाइम तक होता है और कितने टाइम में पेशेंट ठीक हो जाता है? देखिए, इसमें सिंपल सी बात रहती है, आपका एक्सरसाइज बेसिकली जो जितने भी करंट हैं वो आपको पेन को रिड्यूस करते हैं, है ना, या इन्फ्लेमेशन अगर जॉइंट में आ रही है उसको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आती है मेन जो एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसके बाद हम उन्हें होम प्रोग्राम भी देते हैं। उससे आपको क्या होता है कि पेशेंट को कंटिन्यू करना होता है। अगर मैं किसी पेशेंट को बोलूँ या कि आपको मैं अगर बोलूँ कि आप ये एक्सरसाइज कर लो, आप 4 दिन में बॉडी नहीं बनाओगे, आपको समय लगेगा। हमारा क्या रहता है, मेन पेशेंट का पहले पेन रिड्यूस करा, उसके बाद उनको यहाँ पे एक्सरसाइजेस प्रोग्राम करवा के, एक्सरसाइजेस करवा के, उसके बाद उनको होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम देते हैं। वो उन्हें साथ में वो चीज़ करवानी होती है, और हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि एटलीस्ट महीने में 2-3 महीने में एक बार आप रीचेकअप करवा लो। उससे हम क्या देखते हैं कि बॉडी का अगर कोई पार्ट आपका कमज़ोर हो रहा है, कोई जॉइंट में अगर कोई कमजोरी आ रही है, उस हिसाब से उनके लिए एक्सरसाइजेस अलग से डिज़ाइन कर देते हैं। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि चेकअप कराते हैं, तो जिस तरह से किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो कैसे पता लगेगा कि किस तरह से इसकी फिजियोथेरेपी की जाएगी और किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, जो हम लोगों का फिजियोथेरेपी का कोर्स है वो 4.5 इयर्स का होता है ना। तो इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में, बेसिक बॉडी के बारे में, है ना। उसके बाद आपके क्या हो जाते हैं, जनरल टेस्ट होते हैं जो हम फिजिकल एग्जामिन के थ्रू पेशेंट को वो टेस्ट करवाते हैं, उसमें वो पेशेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद हम वो उनको ट्रीटमेंट या एक्सरसाइजेस वो प्रोवाइड करवाते हैं। सर, जिस तरह से आजकल के युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, रोजगार को लेकर परेशान है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में इस तरह से डॉक्टर्स भी नहीं बन पाते हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी का किस तरह से कोर्स करें, किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से वो आगे बढ़े? देखिए, फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है ये बेसिकली डिप्लोमा, पहले तो क्या होता था, डिप्लोमा होता था, अब क्या है, ये 4.5 इयर्स का कोर्स था अभी तक, कुछ समय तक। बट आज अभी कल ही इसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, अब इसमें क्या 5 साल का ये कोर्स हो गया। इसके लिए आपको जनरली क्या चाहिए होता है, 12th में आपको पीसीबी ग्रुप में चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसमें चाहिए होगी। उसके बाद आप अब इस साल से जो आपके आप एग्ज़ाम दोगे वो नीट का एग्ज़ाम दोगे, नीट के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी प्राइवेट कॉलेज उसमें मिल जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जाता है, आँखों में दिक्कत होती है, रोशनी की प्रॉब्लम होती है, या कानों में सुनने की प्रॉब्लम होती है, ये जैसी है कि गले में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और हाथ, कभी कभी आपने देखा होगा नशे की प्रॉब्लम से या हाथ पैर भी घूमने लगते हैं, तो इसमें किस तरह से आप इलाज बताएंगे?
देखिए हम लोग आँखों का और कान का तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये हमारा फील्ड है ना? बट जो बेसिकली आपने बोला कि हाथों में जो दर्द आता है, इसमें क्या होता है जनरली आपकी गर्दन से नसें दबने लग जाती हैं। जैसे हाँ, आप सिंपल शब्दों में बोले तो स्पॉन्डिलाइटिस हम इसे बोलते हैं। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस में क्या आता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये हमारा स्केलेटन है, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से ही सारी आपकी नसें निकल रही हैं। जैसे आपने स्लिप डिस्क सुना होगा, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो ये सर्वाइकल स्पाइन हम इसको बोलते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन होता है, थोरेसिक स्पाइन होता है, लंबर स्पाइन होता है, फिर आपका ये सेक्रम और फिर कॉक्सिक्स होता है। ये आपकी स्पाइन होती है। अब क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं आपकी ये सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस आपका यहाँ से नस दबने लग जाती है। अब वो नस जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगी वहाँ वहाँ वो पेन आपका बताएगा। तो सर जिस तरह से भी आपने बताया, दोस्तों देख भी रहे हैं जिस तरह से सर ने हमें इस पेन की प्रॉब्लम बताई कि रीढ़ की हड्डी से मतलब जॉइंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है पेन होने लगता है। तो सर ये किस तरह से आपने जिस तरह दिखाया है, तो ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? अगर रीढ़ की प्रॉब्लम आई है और नसों की प्रॉब्लम आई है तो ये कितने दिन में पेशेंट यहाँ से? ठीक है, आप ये सोचिए, आप शरीर को अगर हम हर पेशेंट को एक चीज़ बता देते हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली कि आपको हम गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते इतने दिन में होगा। एक एवरेज टाइम होता है, जैसे आपका ये CIT का या कमर दर्द या फिर आपके गर्दन दर्द है या फिर CIT का कमर दर्द वाले ही पार्ट में आ जाता है ना? तो उसमें हम एक एवरेज टाइम बोलते हैं कि आपको 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट हमसे लेना होगा। उसमें होपफुली हम आपको काफ़ी हद तक रिकवर करें। पर ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सीवियरिटी है, कितनी बड़ी। अब बहुत ज़्यादा अगर आपकी नस दबी हुई है, अब पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हम पे ऐसे आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं टाइम लगेगा, है ना? बट ये है कि 10 से 15 दिन में आपका पेन जो है एटलीस्ट अगर वो 100% है तो 50% रिड्यूस हो। ये हमारे लिए एक सबसे चैलेंज पार्ट होता है। बहुतों का क्या होता है, 2-2, 3-3 सेशन में हम लोग पेन को रिड्यूस करते हैं। पेन फ्री पेशेंट हमारे जाते हैं। एक सेशन में भी कई पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो एक सेशन में ठीक होके चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कितनी बड़ी है, उसके बिहाफ पे ही हम बोल सकते हैं कि इतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। सर जिस तरह से आप 4 ईयर्स से यहाँ पर है, तो अब तक आप कितने पेशेंट यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं? कितने पेशेंट आपके हैं? देखिए, हमारा जो जनरली पेशेंट काउंट कम से कम 15-20 पेशेंट दिन के हमारे रहते हैं यहाँ पे, है ना? तो लगभग आप ये देखिए कि कम से कम मैं ये बोलूँगा कि हमारे 5 to 10,000 के पेशेंट अभी 2022 से 2026 तक हमने देख लिए हैं। हाँ, 20,000 मैं 10 to 20 तो नहीं बोलूँगा, 5 to 10,000 में कम से कम मैं बोलूँगा। कम से कम हमने इतने पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कराए। तो सर जिस तरह से न्यू ईयर शुरू हो चुका है और लोहड़ी भी है, मकर संक्रांति भी है, गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सारी जनता को, सारे अपने दोस्तों को, युवा भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आप डॉक्टर हैं और इतने सारे पेशेंट देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से आप सारी जनता को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले एक्सरसाइजेस करना है और हेल्दी खाना खाना है ना? आज की डेट में हमारी क्या है, बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, सेडेंट्री जो आपका लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा, आपका खान पान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जंक फूड की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं आपको हेल्दी खाना खाना है, उसके बाद एक्सरसाइजेस डेली करनी है ना? और मेडिटेशन जरूर करें, है ना? तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, मेरे को याद आ गया, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी हाइट को लेकर परेशान हैं, तो ये क्या वजह है जो बच्चे की हाइट रुक जाती है? क्या एक्सरसाइज के ज़रिए या फिर जिस तरह से फिजियोथेरेपी के ज़रिए उनकी हाइट बढ़ सकती है? नहीं, फिजियोथेरेपी के जरिए तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं झूठा क्लेम नहीं करूँगा कि फिजियोथेरेपी। हम यही बोलते हैं कि देखो, एक तो आपका क्या होता है, कुछ जेनेटिकली रहती हैं चीज़ें, तो जो आपका वो वाला प्रॉब्लम है वो तो डिफरेंट है। आप एक्सरसाइजेस करें, जितना बॉडी आपका खुलेगा, है ना, मसल्स बोन में जितना लोड आएगा, बोन स्ट्रॉन्ग होगी। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजियोथेरेपी के जरिए आप लंबे हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, डॉक्टर प्रदीप सहवाग हमारे साथ मौजूद है। अभी उन्होंने काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे विचार हमारे साथ चर्चा में किए, और साथ ही उन्होंने जो एक बात बहुत अच्छी बताई है कि 4 ईयर से वो यहाँ जो डॉक्टर बनकर लोगों को देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, और पेशेंट
5-10,000 तक यहाँ पर मतलब पेशेंट से ठीक होके जा चुके हैं। मैं भी सारे जितनी जनता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है या दर्द कहीं भी हो आपके पास, तो डॉक्टर प्रदीप सेमवाल से आके मिले, क्योंकि एक्टिव होने के साथ साथ, युवा होने के साथ साथ आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे और आप यहाँ से आराम से ठीक होके जा सकते हैं। तो मैं भी सर का धन्यवाद करूँगी और उन्हें न्यू ईयर की बधाई दूंगी, जिस तरह से उन्होंने अपना ड्यूटी दी। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, ये बताइएगा, जिस तरह से आज आप यहाँ पर आए हो, डॉक्टर प्रदीप सेमवाल जी के यहाँ आप पहुँचे हैं और यहाँ पर किसी न किसी अपनी फैमिली में से लेकर आए हो, तो किस तरह का यहाँ पर इलाज होता है? यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर है यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का इलाज करवा रही हूँ इनसे। पहले मैंने अपने पापा का करवाया था इनसे इलाज, तो मेरे पापा को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। काफ़ी फ़ायदा? हाँ जी, पापा को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इवन 2 या 3 डेज़ आने में ही मेरे पापा को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला बैक पेन में। तो इसी उनको पेन की प्रॉब्लम 2-3 दिन के अंदर उनको आराम मिला? हाँ, 2-3 दिन के आराम मिल गया। तो उसके बाद मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ यहाँ पे, उनको भी बैक की प्रॉब्लम है तो उनको लेके आई। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर देखे हैं, तो इनके फिजियोथेरेपी सेंटर पे मुझे एक बात लगी कि इनके पास में जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं फिजियोथेरेपी में, वो भी इंक्लूडेड है। और जो डॉक्टर सेमवाल हैं, वो उनका बिहेवियर, सबसे पहली बात तो यही होती है ना, इंसान इसलिए आता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। तो उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब वो अपनी बोली भाषा में ही बात करते हैं। अगर हम गढ़वाली हैं जैसे, तो वो गढ़वाली में ही बात करते हैं, पेशेंट को समझाते भी हैं, तो वो भी थोड़ा ठीक लगा। और प्राइस भी रिजनेबल है यहाँ पे, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ जी, थैंक यू मीनाक्षी। वेलकम। दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने आपको डॉक्टर सेमवाल जी से मिलवाया, यहाँ पेशेंट से जो आए हैं वो भी हमने आपको दिखाया, और साथ साथ आज हमारे साथ इस फिजियोथेरेपी में एक प्यारी सी श्रेया मैम है, जो कि बताएंगी और जो यहाँ पर फिजियोथेरेपी में सभी को, सारे पेशेंट को देखते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पहले तो हमारे चैनल पर मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको, तो कैसा लगता है? मुझे एक्चुअली यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं सर के पास काम करते हुए, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि सर का नेचर कैसा है, जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं आपको? सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पोलाइट बिहेवियर है। मेरे साथ भी ऐसा है कि मतलब मेरे साथ भी बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू में गुस्सा करते हैं किसी बात में। हाँ, थोड़ा ऐसा है कि मैं कभी गलती कर देती हूँ तो डांट देते हैं, वो नॉर्मली हर जगह होते हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर किस तरह के पेशेंट देख रहे हैं? जिस तरह से फिजियोथेरेपी है, पेशेंट आते हैं तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं? मैम, हमारे यहाँ दोनों टाइप के पेशेंट आते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए भी और कायरोप्रैक्टिक के लिए। ज़्यादातर हमारे पास आते हैं कायरो के लिए। कायरो के लिए? हाँ जी। तो उसमें क्या होता है? मैम, उसमें क्या होता है कि फुल बॉडी एडजस्टमेंट होता है हमारा कायरो में, और उसके साथ साथ हम फिर फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं। फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो उसमें पेन रिलीफ ज़्यादा होता है फिजियोथेरेपी के मुकाबले। कायरो में जल्दी पेन रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। कायरो में तो कौन सा ज़्यादा पेशेंट को रिकवर करता है, कौन सा जल्दी आराम पहुँचाता है? हम कायरो जल्दी। कायरो हाँ। ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको फिजियोथेरेपी कराने के बाद अगर 20-25 दिन में आराम मिल रहा है, तो कायरो करवाएंगे तो उसके 10-15 दिन में आपको उतना आराम मिल जाएगा। कायरो में किस तरह की, मतलब पेन के उसमें हिसाब से होता है, या फिर जैसे पूरी बॉडी की मसाज वगैरह के हिसाब से होता है, किस तरह से होता है? फुल बॉडी एडजस्टमेंट होता है। फुल बॉडी एडजस्टमेंट होता है। उसमें बोन्स को एडजस्ट करते हैं, जैसे कोई डिस्प्लेस हो जाती है, कोई रोटेट हो जाती है, तो उसको हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं। कितने टाइम तक ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं? मैम, हर पेशेंट का होता है अलग अलग। कुछ पेशेंट आते हैं तो उनको फर्स्ट या सेकंड सेशन में बहुत अच्छा आराम मिलने लग जाता है, बट कुछ पेशेंट्स को टाइम लग जाता है। मिनिमम ऑन द एवरेज बोलूँगी मैं कि 1 हफ्ता लग ही जाता है किसी पेशेंट को। थैंक यू दोस्त, हमारे साथ मौजूद थी, और अभी जो उन्होंने बताया कि सबका नेचर बहुत अच्छा है, और यहाँ पर पेशेंट जितने भी आते हैं जल्द से जल्दी, बहुत जल्दी आराम से वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं भी यही अपील करूँगी सारी जनता से, एक बार यहाँ पर सेमवाल सर के पास आएँ, श्रेया मैम से मिले, और यहाँ पर थेरेपी बहुत अच्छी होती है। अभी जो कायरो के बारे में बताया मैम ने, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो मैं मैम का भी धन्यवाद करूँगी। थैंक यू।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर आपसे कोई पेशेंट मिलना चाहता है और अपना इलाज कराना चाहता है तो वो किस तरह से आप तक पहुंचेगा? आप उन्हें अपना एड्रेस, अपनी जगह, अपना नाम पूरा बता दीजिए, जिस तरह से कि आजकल आपको पता ही है जिस तरह पेशेंट परेशान है, मिलते नहीं हैं लोग यहाँ पर, तो आप बताइएगा प्लीज़। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सेमवाल हूँ। मैंने बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन से अपना जो मास्टरी है वो किया है। साथ साथ में मैंने फेलोशिप इन मैनिपुलेशन एंड ऑस्टियोपैथी का कोर्स भी करा है। ये बेसिकली FOMT हम इसे बोलते हैं, ऑस्टियोपैथी एंड मैनिपुलेटिव साइंस, है ना। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से करा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी। और जो हमारा ये क्लिनिक है ये हरिद्वार रोड पे स्थित है। हरिद्वार रोड पे आप अगर रिस्पना से अगर आप आ रहे हैं तो ये नियर आपको कैलाश हॉस्पिटल में मिल जाएगा। कैलाश हॉस्पिटल के पास मिलेगा। तो सर अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए, जिस तरह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके पास जरूर मिलेगा। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 7088854445। दोस्तों जिस तरह से सर ने अभी अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दिया है और अपना एड्रेस भी बता दिया है और अपना पूरा नेम भी बता दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से कोर्स करके आए हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो मैं भी सारी जनता से अपील करूँगी एक बार सर को इस चीज़ का मौका दे, अवश्य वो आपकी समस्याएं ज़रूर सुनेंगे और पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए उन पे वो पूरा खड़ा करेंगे। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।